सफ़र कौन किस्त नंबर 29। मुग़ज़्ज़म ने गर्दन घुमाकर अलीज़ा की तरफ देखा जो आंखें बंद किए बैठी हुई थी। वो इसे देखकर मुस्कुराया क्योंकि इसे पता था मैडम को ऐसे नींद तो बिल्कुल नहीं आने वाली। बहुत कोशिश के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अलीज़ा ने मुग़्ज़्ज़म को पुकारा। हम बगैर लैपटॉप से नज़रें हटाए जवाब दिया, वो लाइट ऑफ कर दें। अलीज़ा ने मुग़्ज़्ज़म की जानब देखते हुए कहा। जबकि मुग़्ज़्ज़म ने बगैर जवाब दिए हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी तो कमरे में अंधेरा छा गया। जबकि लैपटॉप से बाहर आती रोशनी मुग़्ज़्ज़म के चेहरे की एक्सप्रेशन साफ वाज़ा कर रही थी जो बहुत ज़्यादा संजीदा थे। और मुग़्ज़्ज़म की संजीदगी अलीज़ा को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि इसने कहीं मुग़्ज़्ज़म को नाराज़ तो नहीं कर दिया। मीर बहुत सोचने के बाद अलीज़ा करवट मुग़्ज़्ज़म की तरफ करते हुए हुई और इससे मुखातिब हुई। हम जवाब अब भी वही था मगर चेहरा संजीदा। आप नाराज़ हैं मुझसे? अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में पूछा। नहीं, दो टोक जवाब दिया गया मगर देखा फिर भी नहीं था इसकी तरफ। पर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अलीज़ा उठकर बैठती हुई बोली और चेहरा ऐसे ही था जैसे अभी रो देगी। तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? मुग़्ज़्ज़म अब भी चेहरा पर संजीदगी लिए बोला। मैंने तो बस मजाक किया था, अलीज़ा मनमुनाई जबकि आंखों में नमी जमा होने लगी थी। अच्छा मजाक था, सबकी फिक्र है शोर जाए बाहर में। मुग़्ज़्ज़म संजीदगी से बोला तो अलीज़ा एकदम से शर्मिंदा हुई थी। सॉरी अलीज़ा नम आवाज़ में बोली तो मुग़्ज़्ज़म ने झटके से इसकी जानिब देखा मगर अंधेरे में वो इसे नहीं देख सकता था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो देखा वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। मुग़्ज़्ज़म झटके से अपना लैपटॉप साइड पर रख के इसके करीब हुआ। मेरी जान रो क्यों रही हो? मुग़्ज़्ज़म इसके गिर्द अपने बाजू हाइल करते अपने करीब करते हुए बोला। आप नाराज़ हैं? अलीज़ा अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। तो इसका मतलब अगर मैं नाराज़ हो जाऊँ तो तुम मनाने की बजाय ऐसे तकलीफ़ दोगी मुझे? मुग़्ज़्ज़म इसकी आंखों पर अपनी उंगली के फोटो से साफ करते हुए बोला तो इसके रोने में और रवानगी आ गई। मम मैंने जानबूझकर नहीं किया था, अलीज़ा सो करती इससे बोली। जबकि मुग़्ज़्ज़म इसको देखती हंस दिया। तो मेरी जान किसने बोला था कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मुग़्ज़्ज़म इसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? अलीज़ा मुग़्ज़्ज़म की तरफ देखते हुए बोली। एक मजाक तुमने किया और एक मैंने कर लिया। मुग़्ज़्ज़म इसकी जानिब देख मुस्कुराते हुए बोला। जबकि अलीज़ा ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। मतलब आप नाराज़ नहीं थे, आप ड्रामा कर रहे थे? अलीज़ा तो ऐसे थी जैसे यकीन ही ना आ रहा हो इसकी बात पर। मुग़्ज़्ज़म ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। तो अलीज़ा अपना रोना धोना भूल कर गुस्से से घूरने लगी। मतलब हद होगी, वो इसे इतना सीरियस ले रही थी और जनाब मजाक कर रहे थे। अब ऐसे देखोगी तो फिर मैं बेचारा कहाँ जाऊँगा? मुग़्ज़्ज़म इसे खुद को घूरता देखकर बोला। छोड़े मुझे, आप कितने बड़े चीटर हैं? अलीज़ा इसके हिसाब से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। ना बेगम, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम मुझे ये बताओ रात को रूम में क्यों नहीं आई? मुग़्ज़्ज़म हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता साइड लैम्प ऑन करता इसे साथ लिए लेटते हुए बोला। वो मैं थक गई थी फिर मुझे पता नहीं चला और मैं सो गई। अलीज़ा बड़ी मासूमियत से बोली। अच्छा खुद तो सोगी मगर शौक का ख्याल एक बार भी नहीं आया? मुग़्ज़्ज़म इसके बालों से कैचर निकालता हुआ बोला। क्यों आप नहीं सोए रात को? अलीज़ा ने सर उठाकर मुग़्ज़्ज़म की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे नींद नहीं आई अकेले में, मुझे डर लग रहा था। मुग़्ज़्ज़म मुस्कुराता हुआ बोला। तो अलीज़ा हंसती। आपको डर भी लगता है? अलीज़ा हंसते हुए बोली। हाँ यार, तुम्हारा मासूम से शोर हूँ, अकेले में डर जाता हूँ। मुग़्ज़्ज़म इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ते हुए बोला। पहले भी आप डरते थे? अलीज़ा अपनी करवट मुग़्ज़्ज़म की जानिब लेते हुए बोली। अब वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। नहीं, शोर बनने के बाद लगता है। मुग़्ज़्ज़म इसकी कमर में हाथ डाले और करीब करते हुए बोला। फिर तो आपको मुश्किल होगी क्योंकि मैंने तो अगले हफ्ते चले जाना है मामा बाबा के पास। अलीज़ा मुग़्ज़्ज़म की शर्ट पर से खेलती हुई बोली क्योंकि वो ये डरने वाला मामला सीरियस ले रही थी। कहीं नहीं जा रही तुम, रुखसती से एक दिन पहले चली जाना, बल्कि मेरे साथ ही बारात वाले दिन जाना। मुग़्ज़्ज़म इसके हाथ लबों से लगाता हुआ बोला। क्या मतलब? ऐसे नहीं होता। अलीज़ा इसकी अजीब सी बात सुनकर फट से बोली। तो फिर क्या हुआ? अब हो जाएगा। मुग़्ज़्ज़म इसके गाल पर लब रखते बहके अंदाज में बोला। तो अलीज़ा का दिल बेसाख्ता धड़का था। वो भी जान बोल रही थी। अभी अलीज़ा बोलती मुग़्ज़्ज़म ने इसकी बात काटी थी। मैं भी जान से खुद बात कर लूँगा, तुम इस बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मुग़्ज़्ज़म इसके लबों को हल्का सा छूते हुए बोला। जबकि अलीज़ा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई थी। वो हम मुझे नींद आ रही है। अलीज़ा इसके इरादे जानती फ़ौरन बहाना बनाया। सो जाना, पहले मुझे तो हिसाब दो कल रात का दूर जाने का। मुग़्ज़्ज़म बोलता इसके लबों पर झुका और इसकी सांसें रोक गया। जबकि अलीज़ा ने इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। मुग़्ज़्ज़म इसकी सांस से पीता मुकम्मल मदहोश हो चुका था। जबकि अलीज़ा की सांसें उखड़ने लगी थी। इसने मुग़्ज़्ज़म को कंधों से थाम कर पीछे करना चाहा मगर वो इसके फौलादी जिस्म को एक इंच भी नहीं हिला पाई। वो बार बार मज़ामत कर रही थी मगर मुग़्ज़्ज़म को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जबकि वो अब बेहोश होने को थी। अलीज़ा ने अपनी पूरी जान लगा कर इसे धक्का दिया तो मुग़्ज़्ज़म फ़ौरन होश की दुनिया में लौटा और अलीज़ा को देखने लगा जो इसके सीने पर सर निकाले लंबे लंबे सांस लेती हलकान हो रही थी। मुग़्ज़्ज़म इसका सुरख चेहरा देख के एक बार फिर से इसके लबों पर झुका और इसके लम्स में अब बहुत हद नरमी थी।
وہ اپنی سانس علیزہ کی سانسوں میں منتقل کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہٹا۔ بہت مشکل ہے میری جان یہ دوریاں برداشت کرنا، ملزم بولا۔ اسے خود میں بیچ گیا۔ سو جاؤ نہیں تو میرے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ملزم اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا تو علیزہ نے اپنا سرخ چہرہ ملزم کے سینے میں چھپایا اور آنکھیں موند گئی۔ جبکہ ملزم روم میں چلتی آخری لیمپ بھی آف کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ افرا فریش ہو کر نکلی اور خود کو ریلیکس کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس کے سامنے جہان زیب کا چہرہ لہرایا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا جب آپ کے نصیب میں وہ لکھ دیا جائے جسے آپ بچپن سے چاہتے ہیں، آپ کی محبت آپ کی دسترس میں آ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو جائے۔ افرا کو یقین تھا وہ ضرور جہان زیب کو اپنی محبت کا یقین دلا دے گی، ضرور ایک دن اس کی جب طرفہ محبت کا سفر پھول میں بدلے گا۔ وہ یہی سب سوچتی کب نیند کی وادی میں اتر گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جہان زیب بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جبکہ اس کے ذہن میں سے افرا کی آنکھیں جا ہی نہیں رہی تھی جو اس سے بہت کچھ بول رہی تھی۔ وہ اب اس کی بیوی بن چکی تھی اور کچھ ہی گھنٹوں میں اتنی محبت کسی کو نہیں ہو سکتی جتنی اس نے افرا کی آنکھوں میں آج اپنے لیے دیکھی تھی۔ شاید اس نے آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، آج پہلی بار مقام بدلا تھا، آج جہان زیب اب پہلی بار کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا افرا کی آنکھوں میں جو اسے نظر آیا وہ سچ تھا یا بس وقتی احساس تھا؟ وہ بہت زیادہ الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو اس نے کبھی اظہار کیوں نہیں کیا؟ جہان زیب نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس یہ وقتی احساس ہے اور کچھ نہیں، اس نے خود ہی جواب دیا۔ وقتی احساس آنکھوں میں نظر نہیں آیا کرتے۔ وہ پھر خود سے مخاطب ہوا۔ میں اس سے بات کر کے سب کلیئر کر لوں گا، بیوی ہے اب وہ میری اور اس سے کچھ بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں میں۔ جہان زیب خود سے بولتا آنکھیں موند گیا۔ حویلی میں شادی کی تیاریوں کی وجہ سے سب بہت مصروف تھے جبکہ جہان زیب امریکہ جا چکا تھا اپنے کام کے سلسلے میں۔ نکاح والے دن کے بعد ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت تھینک یو، شکریہ، اللہ نگہبان۔